दोस्तों इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा फ़ोन पे में एक नया अकाउंट आधार कार्ड से कैसे बना सकते हो। उसके बाद किसी को पैसा भेजना है तो किस तरीके से भेज सकते हो और पैसा लेना है तो किस तरीके से ले सकते हो। ये सब आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फ़ोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। आधार कार्ड से फ़ोन पे में अकाउंट बनाने के लिए आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद पहली बार आप लोग फ़ोन पे को ओपन करोगे तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड में लिंक है। उसके बाद बेसिक परमिशन आपको दे देनी है। परमिशन देने के बाद ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। अब आपको करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सर्च में अपने बैंक अकाउंट का नाम आपको सर्च करना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको एलो एक्सेस इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोबारा से आपको परमिशन दे देनी है। अब आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब आपको सेट यूपीआई पिन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। वीडियो कंप्लीट देखना दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो को कंप्लीट देखते नहीं हैं और उसके बाद वो अपना अकाउंट बना नहीं पाते हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी जो डेबिट कार्ड की जो डिटेल है वो डालने को कहेगा। तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड की डिटेल डालनी नहीं है। आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई टू आधार। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और अपना आधार का जो नंबर है वो डाल देना है। अब मैं यहाँ पर अपना नंबर क्यों नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो बैंक अकाउंट है उसमें अलग नंबर है और मेरे आधार कार्ड में अलग नंबर है। इसलिए मैं यहाँ पर अपनी डेबिट कार्ड की जो डिटेल है वो डालकर अपना फ़ोन पे का अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। आप लोगों को ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि फ़ोन पे पर आधार कार्ड से अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको उसी नंबर से लॉगिन करना है जिस नंबर से आपने आधार कार्ड लिंक कर रखा है। तो मेरा बैंक में नंबर अलग है, आधार कार्ड में नंबर अलग है। तो अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। आपको अपनी डिटेल डाल देनी है। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो बस डालना है। अब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और इसके बीच आपको अपना पिन क्रिएट कर लेना है। एक बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डाल देना है। तो ये इतना काम होने के बाद अब आपको ऊपर की तरफ क्रॉस का निशान दिखाई देगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपका फ़ोन पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब मैं आपको इसके सारे के सारे ऑप्शन बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो नीचे की तरफ आपको हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और अब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा आपके पास किसने पैसे भेजे, आपने किसको पैसे भेजे, आपको कितने पैसे कब आए, मतलब सारी की सारी आपको हिस्ट्री पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं। अब अगर आप लोगों को किसी के पास पैसे भेजने हैं तो वो किस तरीके से भेज सकते हो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले किसी के पास बैंक में पैसे भेजने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला मोबाइल नंबर, दूसरा बैंक अकाउंट और तीसरा है क्यूआर कोड। तीनों ऑप्शन के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, आप लोग टेंशन मत लो। अब आपको मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करना है तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको ऊपर सर्च में मोबाइल नंबर सर्च करना है। आप लोग जिसके पास पैसा भेज रहे हो आप लोग उसके पास पैसा भेज दोगे। अब अगर आपको बैंक अकाउंट में पैसा भेजना है तो आपको बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। तो आप लोगों के सामने 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन अलग अलग हैं। पहला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, आप लोगों को दिखाई देगा आपके फ़ोन पे में कितने बैंक अकाउंट लिंक हैं। अगर आप लोग नया बैंक अकाउंट जोड़ना चाहते हैं तो आपको ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना है और आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अपना बैंक का नाम आपको डाल देना है।
इस तरीके से आप लोग दो बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अब अगर किसी के पास आपको बैंक में पैसा भेजना है तो आपको दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको उसकी बैंक की डिटेल डाल देनी है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। उसके बाद आप लोग अगर यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर इनसे पैसा भेजना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। अब आप लोगों ने पैसे भेजने सीख लिए। अब आप लोग अपना बैलेंस किस तरीके से चेक करोगे, तो आपको यहाँ पर चेक बैलेंस का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सारे के सारे बैंक अकाउंट दिखाई देंगे। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और अपना यूपीआई पिन आपको डाल देना है, तो आपको अपना बैलेंस दिखाई देगा। अब अगर आपको किसी को क्यूआर कोड से पैसे भेजने हैं तो किस तरीके से भेजोगे? क्यूआर कोड पर क्लिक करो और उसका क्यूआर कोड आपको स्कैन कर लेना है और यहाँ पर आपको अलर्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। इसमें नोटिफिकेशन आएंगे। अगर आपने किसी का रिचार्ज कर दिया है, अगर उसका रिचार्ज ख़त्म हो चुका है तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा कि उसका रिचार्ज ख़त्म हो चुका है, दोबारा से रिचार्ज कर लो। अब आपको यहाँ पर अगर कोई बिल पेमेंट करना है तो नीचे की तरफ आपको रिचार्ज एंड बिल पेमेंट दिखाई देगा। इसके अलावा काफ़ी ऑप्शन दिखाई देंगे। इन ऑप्शन के बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें रिचार्ज और बिल। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिचार्ज मोबाइल नंबर, डीडीएच, गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप लोग कर सकते हो। अब आपको बताऊं, अगर आप पैसा मंगाना चाहते हो किसी से तो क्या करोगे? तो आपको ऊपर प्रोफाइल फ़ोटो दिखाई दे रही है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर क्यूआर कोड के ऊपर स्कैन करना है, यानी क्लिक करना है। तो आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा और आपको एक यूपीआई आईडी दिखाई देगी। अगर आप किसी को यूपीआई आईडी बताओगे तो वो यूपीआई आईडी पर आपका पैसा डाल देगा। अगर क्यूआर कोड सॉरी क्यूआर कोड दिखाओगे तो वो क्यूआर कोड पर आपको पैसा दे देगा। अगर आप लोग अपना मोबाइल नंबर बताओगे तो वो मोबाइल नंबर पर भी पैसा भेज सकता है। ठीक है, तो अब आपको मैनेज एंड पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वॉलेट, बैंक अकाउंट, यूपीआई लाइट एंड ऑटो पे, गिफ्ट कार्ड, यूपीआई सेटिंग, ये सारे के सारे नॉर्मल ऑप्शन हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दो इम्पोर्टेंट ऑप्शन आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहला दोस्तों, यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक स्क्रीन लॉक इसको ऑन कर लेना है और यहाँ पर चेंज पास कोड, यहाँ पर आपको शुरुआत में दिखाई देगा क्रिएट पास कोड या सेट पास कोड, तो आपको ये एक पिन बना लेना है। ठीक है, ये पिन कब काम आएगा मैं बता देता हूँ। ठीक है, कभी भी आप फ़ोन पे में लॉगिन करोगे तो ये पिन आपसे पूछा जाएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन के रूप में। अगर आप इसे भूल जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओटीपी डालकर आप लोग लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको डार्क थीम भी मिलती है, लाइट थीम भी मिलती है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है या आप लोग एक दूसरा बैंक अकाउंट घर पर ओपन करना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें आप लोग घर पर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, जीरो बैलेंस है एंड आपको डेली उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेज देना।